फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जिस फर्टिलाइज़र को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने सोचा नहीं था मुझे इस फर्टिलाइज़र का इतना तगड़ा रिज़ल्ट मिलने वाला है। 15 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने सूखते हुए, बिल्कुल मरते हुए रोज़ प्लांट पर किया था। आप देख पा रहे होंगे अभी भी कुछ पत्तियों में इस तरह से ये सूखे हुए निशान दिख रहे हैं। साथ ही स्टेम भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है, काला पड़ चुका है। तो इस तरह से ये प्लांट पूरी तरह से सूख चुका था। लेकिन 15 दिन बाद का मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। नई ग्रोथ के साथ साथ पौधा कलियों से भर गया है। सारी ब्रांचेस पर कलियाँ आ रही हैं और प्लांट ने फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। देखिए, नीचे से भी बेसल शूट निकलना स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति में ये प्लांट पहुँच चुका है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से यदि आपका प्लांट सूख रहा है, उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है या पत्तियां पीली पड़कर झड़ रही हैं, पौधा घना नहीं है, फूल आ रहे हैं, इक्का दुक्का आते हैं या फूलों का आकार बहुत छोटा है, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आपको अभी बारिश के दिनों में करना है। पौधे की ज़रूरत के हिसाब से और मौसम के हिसाब से यदि आप सही फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स, पौधे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। छोटे छोटे पौधों में आप ढेरों फूल पा सकते हैं सही फर्टिलाइज़र का यूज़ करके। इसी तरह से आप मेरे इस रोज़ प्लांट को देखिए, सिर्फ एक ही इसका स्टेम है और एक ही स्टेम में इसमें कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। काफ़ी अच्छे बड़े आकार में फूल खिल रहे हैं। क्योंकि इस तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं अपने प्लांट्स पर अक्सर करती रहती हूँ और छोटे छोटे गमलों में लगे हुए पौधों से भी अच्छी खासी फ्लावरिंग ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र डालने के पहले आपको मिट्टी को कर लेना है हल्का। यदि किसी तरह का खरपतवार कचरा है मिट्टी में तो आपको उसको भी हटा लेना है। आज मैं अपने इस रोज़ प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाली हूँ। पौधा घना नहीं है और उसमें बड़े आकार के फूल आएँ, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं आज इस प्लांट में कर रही हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस्तेमाल कर रही हूँ ये पुराने गोबर का खाद। पौधे में यदि ग्रोथ रुकी हुई है या ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है तो आपको अपने सभी प्लांट्स में ये गोबर का खाद ज़रूर डालना है। नाइट्रोजन से भरपूर होता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है। साथ ही इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, प्लांट के ग्रोथ में मदद करते हैं। तो मैंने 2 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद डाला है। इससे पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और घना बनेगा। एक बात और है, यदि आपके प्लांट में इंसेक्ट हैं, फंगस हैं, चींटियाँ हैं, तो आप नीम ऑयल का उस पर पहले स्प्रे ज़रूर करें। क्योंकि जब तक पौधा स्वस्थ नहीं रहेगा, किसी भी फर्टिलाइज़र का प्लांट पर कोई असर नहीं होने वाला है। ये वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 3 ml नीम ऑयल डालें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे पर स्प्रे करें। तो मैं अपने सभी प्लांट्स पर हर 15 से 20 दिन में ये स्प्रे करती रहती हूँ। तो अभी मैंने इसको स्प्रे नहीं किया है। प्लांट एकदम हेल्दी है। दूसरी चीज़ जो इस्तेमाल कर रही हूँ, पौधे में तेज़ी से कलियाँ बनाएगी और यदि फूलों का आकार छोटा है तो फूल अपने पूरे आकार में खिल पाएंगे। ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र। केले के छिलके का पाउडर है। केले के छिलकों को सुखा लें और इस तरह से पीसकर पाउडर बना लें, वरना आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मैं प्रोडक्ट में टैग करती रहती हूँ, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। 2 छोटा चम्मच मैंने ये केले के छिलके का पाउडर डाल दिया है। फ्रेंड्स, बारिश में केले के छिलके का इस्तेमाल करने का सबसे सही और सुरक्षित तरीका यही है। वरना आप किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालते हैं यदि केले के छिलके का इस्तेमाल करके और सही तरीके से आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो मिट्टी में फंगस लग सकता है। पौधे को भरपूर मात्रा में पोटेशियम देता है। पोटेशियम की कमी से ही प्लांट में कलियां नहीं बनती हैं या फूलों का आकार बहुत छोटा होता है। अब तीसरी चीज़, प्लांट की पत्तियों को पीला होने से बचाएगी, पत्तियों पर चमक आएगी, पौधा घना दिखेगा और बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो ये है एप्सम साल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। खाने वाला नमक नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ऑनलाइन या आपको अपने लोकल शॉप पर मिल जाएगा। क्योंकि मैग्नीशियम की कमी से ही अक्सर प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं और पौधा घना नहीं होता है। यदि आपका प्लांट एकदम रूखा सूखा बेजान नज़र आ रहा है, चमक नहीं है पत्तियों पर, तो आप एप्सम साल्ट का यूज़ ज़रूर करें, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच एप्सम साल्ट लिया है 10 से 12 इंच के गमले के लिए। छोटा गमला है तो आधा चम्मच एप्सम साल्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, फलों वाले, सब्जियों वाले सभी पौधों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। महीने में 1 बार आपको इसका इस्तेमाल करना ही है। चाहे तो मिट्टी में करें या फिर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं।
अब इन सबको हमें मिट्टी से कवर कर देना है और हम बनाएंगे एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारे घर में ही मौजूद चीज़ से बना हुआ है और प्लांट के मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। यदि मिट्टी का पीएच बैलेंस नहीं रहेगा तो आप कितना भी फर्टिलाइज़र डालेंगे प्लांट में फूल नहीं आएंगे। तो यह है कॉफ़ी पाउडर। प्लांट को पोषण तो देती ही है, साथ में मिट्टी के पीएच को एसिडिक कर देती है। और फ्रेंड्स, एसिडिक सॉइल में मोगरा, गुलाब, गुड़हल जैसे सभी फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपके प्लांट फूल नहीं दे रहे हैं तो फ्रेंड्स, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करना ज़रूरी होता है। तो बहुत ही आसान सा घरेलू तरीका है, पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए मिट्टी को एसिडिक कर देता है। लगभग आधा लीटर पानी ले लें और उसमें आपको आधा छोटा चम्मच ये कॉफ़ी पाउडर डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और प्लांट की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले इस बात का ध्यान रखें और आपको डाल देना है। ध्यान रखें मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, एकदम गीली मिट्टी में नहीं डालना है। और जब बारिश हो रही हो तब भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, वरना बारिश के पानी के साथ ये फर्टिलाइज़र बह जाएगा और पौधे पर इसका कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, महीने में एक बार आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ खासतौर पर अभी बारिश के दिनों में करें। आपके पौधे फूलों से भरे रहेंगे। थैंक यू।